पहले भारत और अब रूस भी खुलकर आया तालिबान के साथ। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान की हवा टाइट, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा पाकिस्तान। उधर पुतिन ने अमेरिका को दिखाई औकात, गिड़गिड़ाने लगे डोनाल्ड ट्रंप। इधर तालिबान ने चला भारत वाला ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान के भी उड़ गए होश। गोले बारूद छोड़कर कूटनीति से हो रही पाकिस्तान की पिटाई, आतंकिस्तान के नए अब्बू की भी हालत खराब। ट्रकों से अफगानिस्तान ने मचाया तांडव। पहले भारत और अब रूस भी खुलकर तालिबान के साथ खड़ा हो गया है। तालिबान के ट्रक रूस पहुंचे तो अमेरिका से लेकर पाकिस्तानी अपना माथा पीटने लगे। पाकिस्तान के साथ अमेरिका है तो अब तालिबान के साथ रूस और भारत जैसे ऐसे दोस्त हैं जो मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। जबकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही गद्दारी के लिए दुनिया में फेमस हैं। अब तालिबान के इन ट्रकों ने रूस पहुंचकर भयंकर बवाल मचा दिया है। जो ट्रंप अभी तक रूस को धमका रहे थे, अब वो भी रूस के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। ट्रंप रूस की कमजोर नस पर वार कर रहे थे। रूस को झुकाने के लिए उसे आर्थिक तौर पर तोड़ने वाला दिमाग लगा रहे थे, लेकिन रूस झुका ही नहीं, बल्कि अब अमेरिका को ही ऐसी टेंशन दी है कि ट्रंप के होश उड़ गए हैं। रूस ने अमेरिका को इशारे इशारे में बहुत बड़ी चेतावनी दी है। क्या है वो होश उड़ाने वाला ऐलान, आपको आगे बताते हैं। पहले तालिबान के साथ अब रूस और भारत कैसे अपने दुश्मनों का इलाज करेंगे वो देखिए। तालिबान के इतने ट्रक अचानक रूस पहुंच गए। पाकिस्तानी हवाई हमले के जरिए अफगानिस्तान को निशाना बना रहे थे और अब तालिबान ने रूस के ही 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स को पाकिस्तान की सीमा के पास एक्टिवेट भी कर दिया है। इन डिफेंस सिस्टम को किसने एक्टिवेट कराया ये तो पता नहीं, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दहलाने के लिए काफी है। तालिबान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद पूरा भारत ताली बजा रहा है, जबकि पाकिस्तानी रोने को मजबूर हो रहे हैं। इन ट्रकों में जो सामान है वो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। कूटनीति वाली मार का असर गोले बारूद से कहीं ज्यादा होता है और अब तालिबान भी भारत की तरह कूटनीति से पाकिस्तान को तड़पा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ही अपने ये ट्रक दौड़ाए हैं। इन ट्रकों में 25 टन अनार हैं जो तालिबान ने करीब 30 साल बाद सड़क के रास्ते रूस पहुंचा दिए। अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में उगने वाले अनार पूरी दुनिया में फेमस हैं। पाकिस्तान को कांधार से धुआं बनाकर अफगानिस्तान ने कांधार के अनार को ट्रकों में भरकर रूस भेज दिया। मतलब अब रूस के साथ तालिबान का व्यापार शुरू हो रहा है और ये सब भारत से अच्छे रिश्तों की वजह से हो रहा है। तालिबान अब अपनी विदेश नीति को मजबूत करने में लगा है और पाकिस्तान को आईना भी दिखा रहा है। तालिबान अब सेंट्रल एशियाई देशों के रास्ते रूस तक पहुंच रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड रूट्स भी बंद कर दिए हैं और अब सीधा रूस तक अपने अनार पहुंचा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान में जाने वाले टमाटर पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टमाटर के भाव तूफान की तरह ऊपर चले गए। पाकिस्तान में टमाटर 600 से लेकर 800 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। एक और पाकिस्तान कैमरे के सामने तालिबान को धमका रहा है, युद्ध की धमकी देने में लगा है, और दूसरी ओर पाकिस्तान अभी भी तालिबान से घबरा रहा है। पाकिस्तान तालिबान से अपनी जान की भीख मांगने कतर के बाद तुर्की के पास तक पहुंच गया। पाकिस्तान मुस्लिम देशों से ही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तालिबान ने भी सीज फायर तो कर दिया, लेकिन कूटनीति से तगड़ा हमला करने में लगा है। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वह भारत, रूस और सेंट्रल एशियाई देशों से व्यापार करेगा। भारत से अफगानिस्तान के लिए मदद में जाने वाले ट्रकों को देखकर पाकिस्तान का खून सूख जाता था और अब तालिबानी भी भारत की तरह ट्रकों के जरिए पाकिस्तान का खून जला रहे हैं। भारत के साथ तालिबान ने अच्छे रिश्ते बनाए हैं और अब रूस के सेंट्रल एशिया में भी अपनी पकड़ बनाने में लग गया है। यानी तालिबान अब तरक्की की राह पर निकल रहा है। वो अफगानिस्तान को फिर से मजबूत बनाने में लग गया है, जबकि पाकिस्तान हमेशा की तरह भीख पर ही टिका रहना चाहता है। पाकिस्तान तालिबान की तरक्की से जल रहा है और इसीलिए उसे धमका भी रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तालिबान ने रूस के 2 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स को पाकिस्तान की सीमा के पास एक्टिवेट कर दिया है। तालिबान चाहता है कि भारत उसके हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिपेयर करके फिर से एक्टिवेट कर दे, जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। भारत की तरह ही अब तालिबान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। यानी पाकिस्तान को गोले बारूद नहीं, बल्कि महंगाई और प्यासा मारने की तैयारी है। इधर तालिबान और भारत ने पाकिस्तान का सांस लेना भी मुश्किल कर रखा है, और उधर पाकिस्तान के नए अब्बू अमेरिका को रूस ने ऐसा झटका दिया है जिसके बाद ट्रंप सरेंडर करने वाली भाषा बोलने लगे हैं। रूस ने दुनिया की सबसे विनाशक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका को बर्बाद कर सकती है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद से ट्रंप की धड़कन तेज हो गई है। परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले ट्रंप अब ऐसे बयान दे रहे हैं।
जिससे उनकी घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप ने पुतिन से अपील की है कि नए मिसाइल परीक्षण के बजाय यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान दें। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें युद्ध समाप्त करवाना चाहिए। वह युद्ध जो एक सप्ताह में खत्म हो जाना चाहिए था, अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। ट्रंप का यह बदला हुआ रूप पुतिन की खतरनाक मिसाइल का नतीजा है। पुतिन की परमाणु इंजन से लैस क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक ने अमेरिका के साथ नाटो देशों की भी नींद उड़ा दी है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द इस मिसाइल को तैनात कर दिया जाएगा। सेना की वर्दी में आए पुतिन ने दावा किया है कि ये मिसाइल दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है और यह दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को आसानी से चकमा दे सकती है। अमेरिका को रूस ने आंखें दिखा दी हैं और उधर छोटा सा देश वेनेजुला भी अमेरिका को धमका रहा है। वेनेजुला के पास रूस की बनी खतरनाक मिसाइलें हैं जो उसने अमेरिका को दहलाने के लिए तैनात कर दी हैं। रूस ने जमीन से लेकर समुद्र और हवा में परमाणु ड्रिल भी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ये सब सिर्फ अमेरिका के घमंड को तोड़ने के लिए कर रहा है। पुतिन अमेरिका और नाटो देशों को बता रहे हैं कि पानी सर से ऊपर गया तो उनका क्या अंजाम करेंगे। अब रूस के पास जो मिसाइल है वो अमेरिका के कोने कोने तक हमला कर सकती है और इसी ताकत ने ट्रंप को नरम होने पर मजबूर कर दिया है। पुतिन को अलास्का में बुलाकर ट्रंप अमेरिका की ताकत दिखा रहे थे, लेकिन पुतिन ने तो दूर से ही ट्रंप की हवा टाइट कर दी है। अब रूस भारत के साथ तालिबान भी अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को उनकी औकात दिखा रहा है। तालिबान भारत से दोस्ती के बाद जिस तरह से बदला है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बता सकते हैं।